वो देव देवेश्वरी, अगर आप सिंहाद्री पर्वत पर जाएंगे, सिंहाचल एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय है ऐसे महाराष्ट्र में है वो पर्वत श्रृंखला। तो वहां पर उसने देव देवेश्वरी में उस लिंग का जब निर्माण करा तो वह लिंग इतना दिनों दिन रात पड़ता रहा तपोबल से कि आकाश को छूने लगा। तो सभी देवता, इंद्र देवता के मेरे पद से बढ़कर के कौन है, इसको कौन रोके। तो वो तब गए, तो उन्होंने सब ऋषियों ने आपस में परामर्श करके बोला कि केवल एक ही है पृथ्वी पर, दत्तात्रेय भगवान, जो चतुर्युगों में विद्यमान है, वो ही केवल इस लिंग को रोक सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई सृष्टि से हम जो अनियमितता होती है तो उसमें भी परमेश्वर ही उद्यम करते हैं और उसको स्वयं आकर के रोकते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ने आकर उस लिंग के ऊपर ऐसे हाथ करा तो वह लिंग जितनी स्पीड से बढ़ रहा था उतनी स्पीड से शिवलिंग जो था वो नीचे जाने लगा। तो भृगु ऋषि ने, जिन्होंने भृगु संहिता लिखी, हमारे चारों जन्मों का वर्णन करा उसमें कि हमारे साथ क्या क्या होता है। आप अभी भी देखते हो कि ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं वो भृगु संहिता के ऊपर ज्यादातर बिलीव करते हैं। तो उसने भगवान दत्तात्रेय के चरण पकड़े और उसने बोला, महाराज मेरी केवल निशानी रहने दो। आज भी वह लिंग पिंडी रूप में वहां पर विद्यमान है और उसने वर मांगा कि आप यहाँ पर हमें सदैव निद्रा करेंगे। ऐसे काशी के राजा ने, अब काशी में जाएंगे तो दत्तात्रेय घाट है जहां पर भगवान दत्तात्रेय रोज सुबह स्नान करने के लिए आते हैं और निद्रा करते हैं वहीं देव देवेश्वरी में। वो उनका निद्रा स्थल बना हुआ है। बहुत से अमेरिकन ने भी उनके ऊपर रिसर्च करा और बुक भी लिखी इंग्लिश में, मुझे नाम उसका भूल गया है। और ऐसे ही वो कोल्हापुर में भिक्षा मांगते हैं। गोरक्षनाथ की, जो गोरक्षनाथ इतने सिद्ध थे कि वो अपनी झोली को बोल देते थे, झोली जा भिक्षा ले आ, इतना सिद्धि प्रबल थी। तो वो झोली द्वारे पर जाकर बोलती भिक्षाम देहि, तो लोग आके भिक्षा डाल देते। तो वो झोली आकाश मार्ग से गोरक्षनाथ के पास जा रही थी। तो दत्तात्रेय प्रभु ने अपनी खड़ा चरण पादुका उतारी और उससे उसको झोली को उतार लिया, उतार कर उसमें से भोजन करके और खाली झोली वापस रवाना कर दी। तो गोरक्षनाथ बड़े क्रोध हुए कि मुझसे बड़ा सिद्ध इस संसार में कौन आ गया है। क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर में और सिद्ध पुरुषों में बहुत अंतर है। तभी हम लोग, क्योंकि हम कितने भी प्रभु की भक्ति कर ले लेकिन हम रहते जीव ही हैं, परमेश्वर के तुल्य बहुत ही मुश्किल से हम पहुंच पाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे गुरु आदरणीय नहीं, हमारे सब आदरणीय, लेकिन उनके आदर की एक सीमा है। जैसे नारी पत्नी के लिए अपनी पति के आदर की सीमा होती है, ससुर के आदर की सीमा होती है, सास के आदर की एक सीमा होती है। जो पति को अधिकार है वो बाकी किसी और को अधिकार नहीं होता। तो इसी तरह पार ब्रह्म परमेश्वर ने गीता में भी बोला है और ब्रह्म विद्या शास्त्र में भी इन बातों का वर्णन आता है कि किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो वो काफी लंबा हो जाएगा। तो जब वो उतर गए तो उन्होंने बोला कि जो भी है वो मेरे सामने प्रकट हो। तो भगवान एक ब्राह्मण के वेश में उसके सामने आए। तो उन्होंने बोला कि आप छिपिए, मैं आपको ढूंढूंगा, और मैं छिपूंगा, आप मुझे ढूंढिएगा। जो आप मुझे ढूंढ लेंगे तो हमसे बड़ा वो सिद्ध होगा जो एक दूसरे को ढूंढ लेगा। तो भगवान ने गोरक्षनाथ को बोला कि गोरक्ष पहले आप छिपिए। गोरक्षनाथ छिप गए, जाके पाताल में जाकर के पानी के अंदर गहरे जल में जाकर के और मेंढक बन करके नीचे बैठ गए चुपचाप। तो भगवान केकड़ा बन करके वहां गए, उसके पकड़ ले, पाँव पकड़ के बोले गोरक्षनाथ ही है ना। तो गोरक्षनाथ अचंभे में हो गया कि मुझे एकदम ढूंढ लिया। उसने कहा भगवान अब आप छुपिए। भगवान छुप गए। चारों लोकों में ढूंढा है, सब जगह ढूंढा है, तो कहीं भी उनका पता नहीं लगा। तो अंत में उसने आराधना की कि प्रभु आप जो भी हैं मुझे दर्शन दे, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तो उसने कहा आप कहाँ छुपे? उन्होंने कहा जल में जल, थल में थल, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वात्मक रूप से तो हर जगह विद्यमान है। जब हम कहते हैं ना अंतर्यामी है, अंतर्यामी बोलते हैं जो आपकी बात, हृदय की बात समझ लेता है, हर जगह कण कण में विद्यमान है, तो सर्वात्मक रूप में वो विद्यमान है। तो जल में जल, आकाश में आकाश, वायु में वायु। तो तब से तो गोरक्षनाथ के जो भी जितने संप्रदाय को मानने वाले वो भी उन दत्तात्रेय भगवान को मानते हैं।
हम लोग महानुभाव संबंध जो पंथ को मानते हैं वो भी भगवान को मानते हैं। फर्क केवल इतना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार मानते हैं, हम पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार मानकर उनकी आराधना करते हैं जो चतुर्युग में विद्यमान है। और ये जो स्तुति है ये भृगु ऋषि ने उनके लिए लिखी, तो उन्हीं से उसका हिंदी में है रूपांतर। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आपके जैसे भी स्वर हैं